हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू एच टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव ग्रुप्स के बारे में। ब्लेंड मोड का ये एक और ग्रुप है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो से पहले ब्लेंड मोड से रिलेटेड 5-6 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इस वीडियो से पहले अगर वो नहीं देखे तो उसको प्लीज देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि ये वीडियो आपको और डिटेलिंग में और अच्छे से समझ में आ रखे। और जिन्होंने देख लिया है उनके साथ चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो कंपैरेटिव ग्रुप्स है उसको समझने के लिए मुझे एक पीएचडी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं ट्रांसपेरेंट पीएचडी इस बार क्रिएट करूंगा 500 बाय 500 की। इस बार एक ट्रांसपेरेंट मैं पीएचडी कवर ओपन करूंगा या क्रिएट करूंगा। फाइन। तो और यहाँ पे मेरे को समझने के लिए यानी ब्लेंड मोड्स की अगर मैं बात करूँ, कंपैरेटिव ब्लेंड मोड्स की या कंपैरेटिव ग्रुप्स की बात करूँ, तो उसमें मेरे पास 4 ग्रुप्स आते हैं: डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सबट्रैक्ट और डिवाइड। यानी ये जो 4 ब्लेंड मोड्स है मेरे काम के हैं, यानी वो हम इस वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। लेकिन ऑब्वियसली देखिए, फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे फीचर हैं और बहुत तरीके से हम उसको यूज करते हैं। फाइन। अब हर एक फीचर का अपना एक रोल है। अब उसको आप अपने माइंड के साथ किस तरह से क्रिएटिव यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ रेयरली यूज आते हैं, कुछ बहुत ज्यादा यूज आते हैं, तो डिपेंड इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। फाइन। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सबट्रैक्ट और डिवाइड, ये ऐसे ब्लेंड मोड है जो आर्टिस्टिकली ज्यादा यूज नहीं आते हैं, या मैं ये कहूँ कि क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा यूज नहीं आते हैं। लेकिन कई बार इनसे अगर आप अपना ऐसा माइंड सेट करते हैं या ऐसा यूज करते हैं कि उसको एक क्रिएटिव आउटपुट आ जाए, तो प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिकली यूज इज टोटली अप टू यू। मैं इसको बहुत रेयरली यूज करता हूँ, लेकिन एज पर मैंने इस पूरी सीरीज में रखा हुआ है कि हम कम यूज करें या ज्यादा यूज करें, मैटर करता है कि हमें पता सब होना चाहिए ताकि आप अपने क्रिएटिव माइंड के साथ इसको और अच्छे से यूज कर सके। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सिंपल अपने टॉपिक पे आते हैं। सो कंपैरेटिव ग्रुप्स के अंदर बेसिकली पहला जो मोड आता है, या ये को पहला जो ब्लेंड मोड आता है, वो आता है डिफरेंस। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूं और एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं। इस रेक्टेंगल की मैं स्ट्रोक हटा देता हूं। और अगर मैं कलर की बात करूं तो इसमें मैं एक कलर ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 90 आर, 90 ग्रीन और 90 ब्लू। अब मैंने यहाँ पे चेंजेस क्यों किए, कलर पिकर के साथ क्यों नहीं किए, इसकी बात करते हैं। बेसिकली क्या आता है कंपैरेटिव ग्रुप्स के अंदर, जब आप अपने बेस कलर और ब्लेंड कलर के बीच में क्या करते हैं, आरजीबी वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंस, सबट्रैक्ट, एक्सक्लूसिव या डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट कलर आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर पिकर में आरजीबी के साथ लिया है। तो अगर मैं बात करूँ आर रेड 90, ग्रीन 90 और ब्लू भी 90 अगर मैं सेट करता हूँ इसका कलर, फाइन। ये थोड़ा डल सा कलर हो गया, मैं थोड़ा अच्छा कलर चूज करना चाहूंगा। मान लीजिए रेड 200 कर देते हैं, बाकी इनको थोड़ा 30 और 30 कर देते हैं, क्योंकि ग्रे थोड़ा मेरे को डल सा कलर लगा इसलिए मैंने चेंज कर लिया। सो यहाँ पे 200, 30, 30 ये मैंने इसका कलर सेट कर दिया। फाइन। अब एक और मैं कलर लेता, एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, जो इस बार थोड़ा अलग डिफरेंट स्टाइल में होगा। और इसका जो कलर है मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगा। और इस बार मैं रेड की वैल्यू मान लीजिए 230, यहां पे मान लीजिए 60 और यहां पे भी मान लीजिए 60। फाइन। ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, जो मेरा अपर लेयर है यानी जो मेरी ब्लेंड लेयर है उसके ऊपर मैं सेट कर देता हूं जो मोड है, वो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस। ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे एक अलग सा कलर निकल के आया। ठीक है। अब ये क्या चीज है, जब मैं कलर पिकर से इस कलर को पिक करता हूं तो ध्यान रखिए क्या आउटपुट आया, 30, 30 एंड 30। यहां पे मेरा कलर क्या था, 200 था आर, और यहां पे मेरा क्या था 230 क्या था आर। यानी इसके रेड की वैल्यू जो थी 200 थी और इसके रेड की वैल्यू थी जो 230 थी। और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या रिमेनिंग बचता है, 30। ठीक है। सो बेसिक सा डिफरेंस मैक्स है। इस वाले वीडियो में थोड़ी मैक्स आएगी, हमें पता है कि मैक्स थोड़ी ऑड सी लगती है, बोरिंग सी लगती है, बट क्या करें, अभी हमें समझना है तो थोड़ी मैक्स यूज करनी पड़ेगी। सो नाउ कम टू द पॉइंट। रेड कलर की अगर बात करूं तो 200 था, यहां पे अगर मैं इसके रेड की बात करूं तो 230 था, और इन दोनों का डिफरेंस जो मिलता है वो क्या आता है, 30। सेम अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो यहां पे हमने ग्रीन सेट किया था 30
और यहाँ पे मैंने ग्रीन सेट किया था 60 एंड इन दोनों का डिफरेंस अगेन 30। फाइन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं अगर ब्लू कलर की बात करूँ 30, और यहाँ पे भी मैं इस सेकेंड जो मेरी जो ब्लेंड लेयर है उसके अगर ब्लू कलर की बात करूँ 60, तो इनका डिफरेंस क्या था 30। सो बेसिकली क्या करता है, जो डिफरेंस ब्लेंड मोड आता है वो क्या करता है, दो कलर्स के जो RGB वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस वो सेट करता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बट दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी रेड की वैल्यू है वो मैं मान लीजिए इससे कम रखता हूँ ताकि आपको पता चले। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी वैल्यू जो रखता हूँ 180। सो इस बार मेरी जो ब्लेंड लेयर है, यानी कि मेरी जो ब्लेंड लेयर है उसकी R की वैल्यू कम है, लास्ट टाइम R की वैल्यू ज्यादा थी, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसने क्या किया, बेसिकली इसने डिफरेंस कर दिया दोनों के बीच में। इसने क्या किया कि माइनस में कुछ वैल्यू नहीं दिया, इसने डायरेक्टली उसका मोड सेट कर दिया। सो यहाँ पे वैसे बेसिकली अगर मैं बात करता, इसकी वैल्यू थी 230 और इसकी वैल्यू थी 180, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है बेसिकली -50। बट यहाँ पे माइनस में जैसा कुछ नहीं है, सीधा ये एक डिफरेंस वैल्यू देगा आपका 50, और बाकी वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और ब्लू की जो वैल्यू थी वो सिमिलर थी, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ गया, 0। सो बेसिकली जो कलर पिकर है यहाँ पे काफी रोल प्ले करेगा डिफरेंस सेट करने में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन सके। इसलिए इनिशियली जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पहले ही समझ लिया था, और कलर पिकर को भी थोड़ा और अच्छे से समझ लिया था, ताकि बाई चांस कोई ऐसी चीज हो जाए जो आपसे पहले मिस हो रखी किसी वीडियो में कलर पिकर से रिलेटेड, तो कंफ्यूजन ना है। सो बेसिकली डिफरेंट मोड क्या करता है, दो कलर के बीच में जो डिफरेंस आता है RGB वैल्यू का, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं क्या करता, फॉर एग्जाम्पल मैं इन तीनों को हाइड कर देता हूं, और एक मैंने रेक्टेंगल सेट किया और दूसरा रेक्टेंगल सेम कलर का सेट किया। अब मैं इनके डिफरेंस अगर मैं सेट करता हूं तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस क्या आएगा, ब्लैक आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, बेसिकली इस वाले रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है, 180, 60, 60, और इस वाले रेक्टेंगल की भी वैल्यू भी सेम है, 180, 60 एंड 60, एंड ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 0, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्लैक कलर को। RGB में अगर तीनों 0 है तो वो ब्लैक कलर बनता है, और अगर तीनों 255 है तो वो क्या बनता है, व्हाइट बनता है। तो बेसिकली इसने क्या शो कर दिया, हमें डिफरेंस सेट कर दिया और बताया कि इन दोनों RGB कलर के बीच में क्या डिफरेंस आता है। अब आप सोचेंगे कि इसका रोल कहाँ आएगा या इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज करेंगे। सो बेसिकली ये अलाइनमेंट के तौर पे बहुत ज्यादा यूज आता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लूंगा। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर रखी है, इसकी मैं एक कॉपी कर देता हूँ, और अपर जो मेरी लेयर है उसका जो मैं ब्लेंड मोड सेट कर देता हूँ डिफरेंस। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया, पूरा एक ब्लैक कलर का रिजल्ट कलर आया। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि मेरी लोअर लेयर का भी वही पोजीशन वही कलर है जो मेरी अपर लेयर का है, लेकिन इसको मैं स्लाइटली अगर मैं बात करूं मूव कराता हूं तो आप देखेंगे हल्का सा एक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप नोटिस करेंगे हल्का सा एक इफेक्ट आ रहा है। फाइन, ये जस्ट लाइक काइंड ऑफ क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं जो हम पुराने फोटो करते थे तो हम पिक्चर क्लिक करते थे तो एक नेगेटिव इमेज आपको पता होगा आती होगी। जो 90s के किड्स है उनको ज्यादा अच्छे से रियलाइज होगा। तो पहले के पिक्चर्स में नेगेटिव इमेज जो हमें आती थी, नेगेटिव रील कहती थी, आई एम सॉरी मुझे एग्जैक्टली उसका वर्डिंग नहीं याद है कि उसको क्या कहते थे। सो बेसिकली उस काइंड ऑफ इमेज ये देखिए एक तरह से बन के आ रही है। तो अगर मैं इसको अगेन दोबारा जो मेरी अपर लेयर है उसको प्रॉपर पोजीशन में इसको सेट कर देता हूं तो ये वापस बन जाएगा ब्लैक। तो कई बार अलाइनमेंट के तौर पे हमें ये डिफरेंस ब्लेंड मोड सेट करना पड़ता है। फॉर एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरी एक पिक्चर है, जैसे कि इस इमेज की मैं अगर बात करूं, इस इमेज में ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, राइट हैंड साइड की तरफ देख रही है। मेरे तरफ से अगर मैं देखूं तो मुझे राइट हैंड साइड में दिख रहा है। सो बेसिकली ये क्या कर रही है, राइट हैंड साइड में देख रही है, और ये जो गर्ल की आईज है मैं चाहता हूं कि एकदम सेंटर में यानी सामने की तरफ देखें। तो ऑब्वियसली मैं पहले इस एरिया को पहले कट करूंगा और उसके ऊपर मैं आई सेट करूंगा, लेकिन वो आई प्रॉपरली अलाइन है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरी जो ब्लेंड लेयर है उसको मैं प्रॉपरली इसके ऊपर सेट करूंगा और एग्जैक्टली उनके बीच का डिफरेंस सेट करूंगा। तो क्योंकि अगर वो ब्लैक आ जाएगा एट दी एंड, मान लीजिए ब्लैक सेट हो जाता है, तो मतलब दोनों का अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर है। तो कई बार ये अलाइनमेंट के तौर पे काम आता है।
रियली यूज आता है बट आता है। सो ये था बेसिकली हमारा क्या, डिफरेंस ब्लेंड मोड। फाइन, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे एक और टॉपिक पे आते हैं जो कि ब्लेंड मोड के अंदर आता है, एक्सक्लूजन। अब ये क्या चीज है वो बात करते हैं। अब आप जो नेगेटिव जो फिल्म की बात करते हैं, ये देखिए काइंड ऑफ वैसा ही आया है। सो अलग अलग डिफरेंस रोल आता है, लेकिन इसमें क्या रोल आ जाता है वो बात करते हैं। फाइन, इसको समझने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इस लेयर के ऊपर मैं एक और रेक्टेंगल सेट करता हूं, या फिर अगर आप चाहें तो एक सॉलिड कलर सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। कलर आप जो भी देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ, ऐसे ही रैंडमली मैंने एक कलर उठाया, ठीक है। और इस पे मैं ब्लेंड मोड क्या कर देता हूँ, एक्सक्लूजन सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा कलर सो अजीब है, मैं इसको डार्क कलर ले लेता हूँ, एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें डार्क कलर ले लेता हूँ, तो आप आउटपुट देखेंगे इसका थोड़ा अलग आ रहा है। देखिए अलग एक कलर मैंने लिया तो इसका एक अलग सा आउटपुट आया। अब इसने बेसिकली क्या किया, ये क्या करता है, जो प्योर ब्लैक कलर होता है या फिर काइंड ऑफ ब्लैक कलर होता है, धीरे धीरे उसको क्या कर देता है, गायब कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब क्यों, कि जहां पे एग्जैक्टली ब्लैकनेस होगी वहां पे इसने क्या सेट कर दिया, ब्लू। और जो हल्का सा, जैसे इस हॉर्स की अगर मैं कलर की बात करूं, ये प्योर ब्लैक कलर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ग्रेइश थोड़ा सा ब्राउन मिक्स है, इसलिए एकदम ये ब्लू सेट नहीं हुआ। अगर इसके जस्ट पीछे मान लीजिए, ये मैं एक रेक्टेंगल सेट कर लेता हूं, इसके जस्ट पीछे एक प्योर ब्लैक कलर अगर होता, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर सा सेट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। और इसके ऊपर जो मेरा एक्सक्लूजन था, तो ये नोटिस करें, जो एकदम प्योर ब्लैक कलर था उसको इसने थोड़ा ब्लूइश कर दिया, बाकी जगह इसने अपना जो ब्लूइश कलर है जो मैंने यहाँ पे सेट किया उसका कुछ इफेक्ट दिया। सो बेसिकली ये कंपेरिजन करता है और साथ में जो आपका ब्लैक कलर है उसको रिमूव कर देता है एज पर द आपके जो अपर या फिर को ब्लेंड कलर है उसके कलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो फिर से रिपीट करूंगा, ये बहुत रेयरली यूज आता है और मैं पर्सनली इसको बहुत कम यूज करता हूँ। मतलब मैंने आज तक इसको 1 या 2 बार किया होगा, वो भी कुछ तो अभी मेरे को ऑब्वियसली समझाने के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ा, बाकी बहुत रेयरली मैंने इसका यूज किया। सो काफी कम जगह ये यूज आता है बट आता है। फाइन, थर्ड टॉपिक पे आते हैं, हमारा एक और जो ब्लेंड मोड है वो क्या है, सबट्रैक्ट। अब इसको समझने के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सबट्रैक्ट, वैसे आप जानते ही है कि बेसिकली सबट्रैक्ट यानी कि आप 2 वैल्यूज को माइनस करते हैं, ये सेम है। मैं जानता हूँ थोड़ी मैथ्स आ रही है, बोरिंग से लगेगी, बट क्या करें, टॉपिक है तो लेना पड़ेगा बॉस। फाइन, तो इसको मैंने क्या किया, एक रेड कलर का मैंने सेट किया, या फिर मैं एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ और उसको मैंने सेट किया रेड, और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली ब्रश टूल की हेल्प से कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 230। फाइन, या फिर 230 नहीं, कुछ और ले लेते, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मैं ले लेता हूँ, प्योर रेड नहीं लेने चाहिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, सॉरी थोड़ा सा इशू हो गया यहाँ पे। मैं इसको एक बार के लिए क्या कर देता हूँ, ये सारे एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। फाइन, सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक रैंडम सा कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए उसका कोई भी कलर पिकर हो, ब्लूइश के तौर पे, ये इसका कलर मैंने सेट कर दिया। और एक और मैं ले लेता हूँ लेयर, और इसका मैंने क्या किया, कोई भी रैंडम कलर उठा लेता हूँ, इसका भी पिंकिश टाइप थोड़ी ले लेता हूँ। फाइन, और मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों कलर के बीच में मैं ब्लेंड मोड सेट कर देता हूँ सबट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं मेरी लोअर लेयर की बात करूँ तो उसमें आर की वैल्यू थी 35, जी की वैल्यू थी 47, और ब्लू की वैल्यू थी मेरी 211 यानी 211। और वहीं पे मैं पिंक की बात करूँ तो यहाँ पे 238 यानी 238, 17 और 173, तो ये था। लेकिन जब मैंने इसके रिजल्ट कलर पे क्लिक किया तो ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस कलर आ गया। अब यहाँ पे 0 आया, आप सोचेंगे भैया ये तो क्या, यहाँ पे 35 था और यहाँ पे क्या था 238। अब क्या हो रहा है, बेसिकली जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस में क्या करता है बेसिकली,
आपकी जो उनके दोनों के बीच का कलर का जो डिफरेंस आया वो माइनस में आया या प्लस में, यानी नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, वो जस्ट उसको आपको आउटपुट करेगा। लेकिन इस केस में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस केस में क्या करता है, जो आपका अपर लेयर है यानी 238, उसमें से इसने क्या किया, माइनस किया 35, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आपका जो 35 यानी लोअर लेयर जो है उसमें 35 वैल्यू है, और उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 238, तो मेरे पास डिफरेंस क्या आया, यानी कि मेरे पास डिफरेंस आया माइनस में 203। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी मैक्स है यहाँ पे, सॉरी, 35 आर की वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे 238 आर की वैल्यू। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करता मैं, तो यहाँ पे आता 208, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट में मैक्सिमम वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, जो 0 से लेके 255 तक जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या किया, 0 मिल गया, यानी इसको थोड़ा ब्लैकिश वैल्यू मिल गया। लेकिन जस्ट ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है 47, और यहाँ पे पिंक की वैल्यू क्या है 17, और इन दोनों के डिफरेंस क्या आता है 30, तो यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 30 आ गई। सिमिलरली अगर ब्लू की मैं बात करूं तो यहाँ पे 211 ब्लू की वैल्यू है, और यहाँ पे 173 यानी 173 ब्लू की वैल्यू है, और अगर इनके डिफरेंस की बात करूं तो 38 मेरे पास डिफरेंस आया। लेकिन ओनली आर में अगर मैं बात करता तो 35 माइनस 238 इनकी वैल्यू की बात करता, तो इनका जो डिफरेंस आता, सॉरी सब्ट्रैक्ट आता, माइनस 205 आता, सॉरी, ठीक है। लेकिन माइनस में यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसलिए इसको इसने क्या कर दिया 0। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंस मोड सेट करता तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 203 आती, भले ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको उसने क्या कर दिया पॉजिटिव में सेट कर दिया और आपको शो कर दिया। तो बेसिक डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट में और डिफरेंस मोड में। डिफरेंस में पॉजिटिव है या नेगेटिव में जो भी डिफरेंस आएगा वो उसको पॉजिटिव करके सेट कर देगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट के केस में नेगेटिव वैल्यू को वो कर देगा 0। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था डिफरेंस में और सब्ट्रैक्ट में, और ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट मैंने कभी यूज नहीं किया, फाइन। बट अगर आपको कोई इसका अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको और अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं तो मुझे भी प्लीज बताइएगा, फाइन। बट ऑफ कोर्स आपको मुझे बताना जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। नाउ लास्ट, डिवाइड। अब ये थोड़ा सा आपको समझने की नीड है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। इसके लिए मैं अगर बात करूं, यहां पे मैं एक एग्जांपल लूंगा ग्रेडियंट टाइप का, मान लीजिए ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड आ रहा है। अब डिवाइड में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं मेरे ब्लैक कलर की, फाइन, तो ब्लैक कलर को अगर मैं कंसिडर करूं 0, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करता हूं 0, और व्हाइट कलर को मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करता हूं 1, ठीक है। ब्लैक कलर को मैंने कंसिडर किया 0 और व्हाइट कलर को मैंने कंसिडर किया 1, फाइन। तो अगर आप किसी भी वैल्यू का, अगर मैं बात करूं किसी भी वैल्यू का अगर आप डिवाइड करते हैं 0 से, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है इनफाइनाइट, फाइन। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू का अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो एज इट इज उसकी वैल्यू आ जाती है। ये सिंपल सा मैथ्स है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं ब्लैक को कंसिडर करता हूँ 0 से और व्हाइट को कंसिडर करता हूँ 1 से, और ये डिवाइड फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई भी ऐसा कलर है, मान लीजिए मेरी जो लोअर लेयर है उसमें अगर मेरा ब्लैक कलर आ रहा है, और उसके ऊपर मैं क्या कर देता हूं अगेन ब्लैक कलर का जो ग्रेडियंट सेट करके या फिर मैं इस तरीके से यूज करके अगर करता हूं, और मैंने उसका जो ब्लेंड मोड सेट किया डिवाइड, तो क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी इनफाइनाइट नहीं होता, जो कलर की रेंज होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है, यानी ये इसको पूरा पूरा क्या कर देगा, वाइट कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, वाइट कर देगा। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं सेम इमेज या तो ले लेता हूं इसमें, या फिर मैं कोई और इमेज ले लेता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं यहाँ पे इस इमेज को उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, ये ग्रेडियंट सेट कर देता हूँ। ये मैंने ड्रैग किया, ये मैंने इसको
ये मैंने ड्रैग किया और ये मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फाइन, ठीक है। अब इस पे मैं क्या सेट कर देता हूँ, ब्लेंड मोड सेट कर देता हूँ डिवाइड, ठीक है। अब ध्यान रखिए जहां जहां पे भी इसको ब्लैक ब्लैक मिला है, एक तरह से उसने क्या कर दिया, उसको वाइट कर दिया, लेकिन बाकी एरिया में इसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दे, यानी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी इधर अगर आप नोटिस करें यहाँ पे जो आउटपुट आया वो सेम आया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में कोई डिफरेंस सा कलर था और यहाँ पे मेरा जो ग्रेडियंट सा सेट था वाइट, यानी जहाँ पे अगर मैं मेरी जो ब्लेंड लेयर का कलर वाइट करता हूँ और मेरा बेस कलर में कुछ भी होता है तो वो मुझे एज इट इज आउटपुट दे देगा, यानी उसको डिवाइड करके कुछ जो भी वैल्यू आ गई जो हमने सेट किया था, वैल्यू डिवाइड बाय 1, तो वो एज इट इज आउटपुट दे देता है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ तो यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, ये जो यहाँ पे इस एरिया में जो भी बेस कलर था इसका, उसके ऊपर ब्लेंड कलर मैंने ब्लैक सेट किया, ठीक है। तो अब उसका डिवाइड कर देता हूँ, वो क्या कर देता है, उसको वाइट कर देता है, क्योंकि इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 255 ये इसको सेट कर देता है। लेकिन एज पर द रेंज ये क्या कर देता है, इन दोनों को डिवाइड कर देता है। तो बेसिक सा मैक्स है, थोड़ा इशू भी है क्योंकि मैक्स में हम सब लोग ही वीक होते हैं, मैं भी था। सो यहाँ पे ये जो ब्लेंड मोड है अपना, ये काम करता है थोड़ा मैथमेटिक्स के ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है, जो बेसिक RGB का जो डिफरेंस होता है वो बताता है। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था जो मुझे लेना था, क्योंकि मेरा एक पूरी सीरीज में चलता है कि मैं आपको बताऊंगा सब, यूज आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सो डिफरेंस, दो RGB वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको, वो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो उसको शो कर देगा। एक्सक्लूसिव में क्या करेगा, जो ब्लैकिश कलर होगा उसको वो गैप करके उसके ब्लेंड कलर के साथ उसको रिजल्ट कलर देगा। सबट्रैक्ट में दो RGB वैल्यू के बीच में सबट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वैल्यू को, जो नेगेटिव आउटपुट आएगा उसको कर देगा 0, बाकी वो उसका जो भी डिफरेंस या सबट्रैक्ट वैल्यू आती है वो उसको दिखा देगा। और डिवाइड में क्या करेगा कि अगर आपका ब्लेंड कलर व्हाइट है तो वो रिजल्ट कलर में वो जो आपका बेस कलर था वही एज इट इज शो कर देगा, लेकिन ब्लैक कलर के साथ वो उसको पूरा व्हाइट कर देगा। सो ये बेसिक सा डिफरेंस था, या फिर ये को बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जो हमने डिस्कस किया है इस कंपैरेटिव ग्रुप के साथ। सो आई होप आपको ये बेसिक सी मैथ्स समझ में आ गई होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन अगर आपको डाउट आता है या कोई कंफ्यूजन आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपका मैथ्स का टीचर बन जाऊं। बट ग्राफिक में ही रहते हैं, ज्यादा बेटर है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट ना है। सो ओवरऑल कोई भी डाउट आता है प्लीज कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो दैट इज फॉर टुडेज गाइस, इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और साथ में वो बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट ब्लेंड मोड आ रहा है, यानी कि ह्यू ब्लेंड मोड, जिसको HSL ब्लेंड मोड भी कहते हैं, तो वो आ रहा है और उसके साथ हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें करने वाले हैं। सो उस बेल बटन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।